Hey everyone, my name is Aditya and welcome back for another video. Guys, आज के इस वीडियो में विलन की तरफ से जितने भी परफ्यूम्स आते हैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा एंड आप लोगों को बताऊंगा कि ये परफ्यूम्स कैसे हैं, लेने लायक है या फिर नहीं। एट द सेम टाइम स्मेल कैसा करते हैं, किसी परफ्यूम के क्लोन है या फिर नहीं, एंड जिस प्राइस रेंज में आ रहे हैं जो कि काफी बजट रेंज है उसके हिसाब से आपको लेने चाहिए या फिर नहीं। इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो में आप लोगों को बता दूं, ये सारी जो परफ्यूम्स है मैंने अमेजोन से परचेस किए हैं एंड अमेजोन पे अभी किक स्टार डील्स लाइव हो चुकी है जिसके ऊपर आपको मैसिव डिस्काउंट मिल जाएगा सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। एंड आप लोगों को पता है सेल सीजन चल रहा है एंड ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल भी आने वाली है। उस सेल से रिलेटेड जितनी भी किक स्टार डील्स है वो सारी लाइव हो चुकी है, तो आपको ये ऑलरेडी बहुत ही तगड़े मैसिव डिस्काउंट पे मिल जाएंगे जो भी प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उसके अलावा भी जितने भी प्रोडक्ट्स है सबके ऊपर बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। शॉप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सबके जो लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गो एंड शॉप नाउ फ्रॉम अमेजोन। तो सीधा स्टार्ट करते हैं। नंबर 4 पे जो मेरी लिस्ट में है वो है विलन अनस्टॉपेबल मिस्चीफ। अब जिस प्राइस रेंज के अंदर ये वाला परफ्यूम आता है उसके अकॉर्डिंग इसकी जो खुशबू है ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव स्मेल करती है। इसकी ओपनिंग में आपको बबल गमी स्मेल देखने को मिल जाएगी। पर्सनली मुझे ये वाला जो परफ्यूम है ये दो परफ्यूम का मिक्सचर लगता है। ओपनिंग के अंदर ये मुझे लगता है कि ये पाको रबान के 1 मिलियन एलिक्सर की तरह थोड़ा थोड़ा स्मेल करता है एंड जैसे ये ड्राई डाउन के अंदर चला जाता है तो ड्राई डाउन के अंदर इसमें से मुझे डियोर सवाज एलिक्सर की थोड़ी थोड़ी वाइब आती है। तो अगर आप दो मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम्स को कंबाइन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ही हेड टू हेड क्लोन है, कहीं ना कहीं आपको इसमें से उनकी वाइब आने वाली है। तो ये आप समझ के चलिएगा कि ये 200 रुपये 250 रुपये का परफ्यूम है एंड मैं जो कंपेयर कर रहा हूँ वो 8-10 हज़ार रुपये के परफ्यूम है। तो आप बिल्कुल भी ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखना कि बिल्कुल एकदम सेम हेड टू हेड आपको सिमिलर एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बट आपको एयर के अंदर या फिर कहीं ना कहीं आप स्मेल करेंगे तो आपको सिमिलर वाइब मिलेगी इस वाले में से। एंड जिस प्राइस रेंज के अंदर ये आ रहा है मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक स्टील डील बन जाती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। बेसिकली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, अगर आप कुछ 1000 से 1500 से नीचे वाले परफ्यूम्स अगर यूज़ करते हैं तो उन्हें स्किन पे ना लगाए तो ही बेहतर रहेगा। तो मैं इसे पर्सनली क्लोज के ऊपर यूज़ करता हूँ। क्लोज के ऊपर मुझे 7 से 8 घंटे की लास्टिंग मिल जाती है, डिसेंट फील हो जाता है मुझे। उसके साथ में स्टार्टिंग के 1 से 1.5 घंटे तक का इससे काफ़ी अच्छा मुझे प्रोजेक्शन देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल जिस प्राइस रेंज के अंदर आ रहा है उसके हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस सेंट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। सिंथेटिक फील नहीं होता है। अगेन अगर आप बिल्कुल नाक घुसा के स्मेल करेंगे, साइड टू साइड ओरिजिनल से कंपेयर करेंगे तो आपको डेफिनेटली डिफरेंसेस एंड क्वालिटी में, डेप्थनेस में डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। बट पहले ही कह रहा हूँ कि 150, 200, 250 रुपये अगर आप दे रहे हो तो आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल इतनी हाई भी नहीं होनी चाहिए कि आप समझ सकते हो कि 10-10 हज़ार रुपये के परफ्यूम से आप इनको कंपेयर कर रहे हो। बट ओवरऑल एयर के अंदर काफ़ी अच्छी आपको वाइब आ जाएगी, सिमिलर कैटेगरी में आ जाएगी एक एक्सपेंसिव स्मेलिंग परफ्यूम की तरह। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 पे जो परफ्यूम है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है इनकी लाइन में से, ये है एक्सोटिक ऊद। अब जिन मेरे भाई लोगों को रोज़ की स्मेल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एक मेटेलिक वाला नहीं, एकदम एक रोज़ को सोफिस्टिकेटेड तरीके से बनाया हुआ, तो ये वाला डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छी रोज़ की फ्रेग्रेंस देखने को मिलती है। ओपनिंग में जैसे ही आप इसे स्प्रे करेंगे तो आपको हल्की सी फ्रूटी खुशबू मिलेगी। रोज़ की जो खुशबू रहेगी वो ओपनिंग में उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहेगी, बट आपको डेफिनेटली हल्की हल्की फील आने वाली है। साथ के साथ में आपको, क्योंकि एक ऊद कहते हैं तो इसके अंदर कोई भी स्कैंकी या फिर एनिमलिक तरीके का ऊद नहीं है, एक हल्की सी ऊद की स्मेल आपको इसके अंदर फील होती है। बट ये बिल्कुल भी आपको हेडेक इंड्यूसिंग टाइप का या फिर जैसा कि मैंने कहा एनिमलिक टाइप का नहीं लगता है। जैसे ही अपने मिड की तरफ बढ़ता है तो वो रोज़ वाली जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। साथ के साथ में आपको एक क्रीमीनेस फील होगी उसके अंदर एंड एक चॉकलेटीनेस भी फील होगी साथ के साथ में। एंड जो फ्रूटी खुशबू है वो बिल्कुल हट जाती है। ऊद जो इसमें है वो चॉकलेटी खुशबू जो बना रहा है वो ऊद की वजह से ही बन रही है। तो मैं आपको जैसे कि बता रहा हूँ इसके अंदर कोई भी स्कैंकी ऊद यूज़ नहीं कर रखा है। रोज़ एंड ऊद का, चॉकलेटी ऊद का काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है। विंटर्स के लिए बहुत ही अमेजिंग फ्रेग्रेंस है। परफॉर्मेंस की बात करें तो क्लोज के ऊपर ईजी 8 से 10 घंटे की मुझे लास्टिंग मिल जाती है। ओवर स्प्रे करता हूँ 7, 8, 10 स्प्रे कर लेता हूँ। उसके बाद में स्टार्टिंग के 1.5 से 2 घंटे का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन मिल जाता है मुझे, स्पेशली ठंडे वेदर के अंदर। उसका ही सेंट है ये, आप गर्मियों में लगाएंगे तो आपको हेडेक भी दे सकता है ये वाला परफ्यूम। तो सोच समझ के थोड़े कोल्डर एनवायरनमेंट्स में इवनिंग टाइम पे ही लगाइएगा एंड काफ़ी अच्छा आपको ये वैल्यू डिलीवर करता है जिस प्राइस रेंज के अंदर आता है उसके। नेक्स्ट नंबर 2 पे जो परफ्यूम है, अब ये मेरा पर्सनल बायस्ड है इसलिए मैंने नंबर 2 पे रखा है। बाकी मैं चाहता तो इसे नंबर 3 पे भी रख सकता था, बट नंबर 2 पे क्योंकि इसकी सेंट प्रोफाइल मुझे अच्छी लगती है इसलिए मैंने इसे रखा है। ये आता है विलन की तरफ से, विलन का ही हरिकेन हाइड्रा। अब इसकी जो फ्रेग्रेंस है जब आप इसे स्प्रे करते हैं
तो आपको काफ़ी सिट्रसी, फ्रेश, क्लीन तरीके की फ्रेग्रेंस देखने को मिलती है, जो कि मुझे याद दिलाती है एक बहुत ही एक्सपेंसिव डिज़ाइनर परफ्यूम की, जो है ब्लू दे शनेल। एंड इसकी खास बात मुझे ये लगती है कि इसका जो ड्राई डाउन है उसके अंदर जो सैंडल वुडीनेस जो मुझे पर्सनली ईडीटी के अंदर काफ़ी अच्छी लगती है, उसका काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रखा है, वो काफ़ी सही तरीके से फील होता है आपको। मुझे जो डिसाइडिंग फैक्टर अच्छा लगता है वो इसके अंदर जो लास्ट में जो सैंडलवुडी ड्राई डाउन हो जाता है इसका, वो लगता है, तो वो इसके अंदर मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से फील होता है, जो मुझे लगता है एक हल्की सी आपको बेसिक फ्रेग्रेंस से उठ के कुछ आपको थोड़ा सा हट के देने की कोशिश करता है। उस ड्राई डाउन की वजह से आपके इस फ्रेग्रेंस को काफ़ी अच्छा कैरेक्टर मिलता है एंड कॉम्प्लीमेंट दिलाने वाली चीज़ बन जाती है। इस एक्सपेक्टेशन में मत रहना कि बिल्कुल ही आपको हेड टू हेड क्लोन मिल जाएगा, बट कहीं ना कहीं वाइब्स आपको सिमिलर मिल जाएगी। एंड एयर के अंदर यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको वाइब्स वैसी मिल जाए। हेड टू हेड क्लोन तो वैसे भी आपको इतने कम बजट के अंदर, या फिर यहाँ तक कि महंगे एक्सपेंसिव जो क्लोन्स बनते हैं वो भी नहीं दे पाते, स्पेशली जब बात आती है ब्लू दे शनेल के डीएनए की। नंबर 1 पे जो परफ्यूम है ये है विलन क्लासिक लेगेसी। इसकी खुशबू की बात करें तो कहीं ना कहीं इसको स्प्रे करके आपको ओरिजिनल की ही याद आने वाली है, बट मुझे थोड़ा सा बेटर लगता है उससे। क्यों? क्योंकि इसकी ओपनिंग में आपको सबसे पहले एक फ्रूटी सिट्रसी फूलों का कॉम्बिनेशन मिलता है, बट ज़्यादा एकदम जिंगी टाइप का नहीं है, वो आपको इतना भी ज़्यादा फ्रेश नहीं मिलता है। इसके अंदर आपको स्वीटनेस मिलती है, तो ड्राई डाउन में आपको हल्का सा एक वार्म कॉफ़ी तरीके का नोट मिलता है इसके अंदर, जो इसको एक हल्का सा बिटर स्लैश एक स्वीट टाइप का अरोमा प्रोवाइड करता है। एंड कहीं ना कहीं ये मुझे ड्राई डाउन के अंदर जाने के बाद में मेसन मार्जिला का जो फायर प्लेस आता है उसकी याद भी दिलाता है। ड्राई डाउन के अंदर जाने के बाद में ओपनिंग के अंदर तो ये मुझे क्लासिक जो था इनका वैसा ही लगता, बट थोड़ा उसका स्ट्रॉन्ग वर्जन लगता है, बट ड्राई डाउन के अंदर जाने के बाद में ये काफ़ी ज़्यादा एक सेडक्टिव परफ्यूम बन जाता है। ऑल्दो ये पूरा वैसा क्लोन नहीं है उसका, बट जिस तरीके की इसकी सेंट प्रोफाइल है काफ़ी हद तक जस्टिफाई करती है जिस प्राइस रेंज के अंदर ये आता है। तो गाइस ये थे 4 विलन के परफ्यूम्स, मैंने अपने अकॉर्डिंग रैंक किए मुझे जो अच्छे लगते हैं। ओवरऑल जिस प्राइस रेंज के अंदर आते हैं चारों ही कमाल के परफ्यूम बन जाते हैं। एंड मुझे लगता है कि इनको आप ट्राई भी करें, मतलब ऐसा कुछ आपका ज़्यादा ही बजट नहीं हिल जाएगा अगर आप इन्हें परचेज भी कर लेंगे तो। एंड बजट के अंदर ये एक अच्छी चीज़ आ जाती है। बहुत से लोगों का इतना बजट हो ही नहीं पाता है कि वो 1000-1500 तक जा पाएँ, तो आपको ये लगभग 150-200 रुपये की रेंज में एक परफ्यूम मिल जाता है। उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छे परफ्यूम्स हैं। ये थी मेरी वीडियो। जैसा कि मैंने कहा है सारी परफ्यूम्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अमेजोन पे किक स्टार्टर डील्स लाइव हो चुकी है, बहुत ही तगड़े डिस्काउंट मिल जाएंगे आपको सारे ही प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो इससे बेस्ट टाइम मुझे नहीं लगता है कि कोई होने वाला है आपके लिए। सेल का सीज़न चल रहा है, तो अगर आपको परचेस करने हो अच्छे से अच्छे मतलब डिस्काउंटेड रेट्स के अंदर, तो आपको अभी वो टाइम है, तो चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जैसा कि मैंने कहा सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, सो गो एंड शॉप नाउ फ्रॉम अमेजोन। Well, that's it for this video. Thank you guys so much for watching this video. I love you all and I'll catch you in the next one. Until then, keep styling and profile.